31 मार्च तक अगर आपने ये नहीं किया तो आप पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की अगर बात करें तो उनके आदेश के बाद आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी गाड़ी भी हो सकती है सीज। मैं हूं अतुल गुप्ता, मैं हूं मायरा। यूनिक वॉइस न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की खबर जो है वो बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की अगर बात करें तो उनके द्वारा कुछ आदेश जो है वो निकाले गए हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है और आपको फाइन के साथ साथ सजा भी हो सकती है। तो चलिए इस लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जी बिल्कुल, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें अब फॉलो करना अनिवार्य हो चुका है और 31 मार्च तक आप तमाम लोगों को उन तमाम रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो अब आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है। जी बिल्कुल, इस लाइव के दौरान हम लोग आपको बताएंगे कि आपको क्या कुछ करना है। हालांकि इस तरह के आदेश पहले भी निकाले गए हैं, लेकिन अब सख्ती से ये कहा गया है कि 31 मार्च तक चाहे आपका व्हीकल ट्रांसपोर्ट प्राइवेट हो या फिर आउटसोर्सिस हो, यानी कि तमाम, आपने खबरों में देखा होगा कि कई बार स्कूल वैन्स में बच्चों को ओवरलोड किया जाता है। स्कूल बसेस की बात करें तो उन्हें भी ओवरलोड किया जाता है। सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का एक नया आदेश है, ताकि आपके हमारे सबके बच्चे जो हैं वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो लगातार इस तरह की वायलेशन करते हैं। लेकिन भैया अब आप वायलेशन नहीं कर पाएंगे, अब आपको ये तमाम चीज़ें फॉलो करनी होंगी। और अगर आपने नहीं किया तो आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को जानते हैं कि किस प्रकार से उनका काम करने का जो तरीका है टोटली अलग है। क्योंकि डीसी रियासी भी रह चुके हैं और उस वक्त भी उन्होंने काफ़ी सुर्खियों में रहे और काफ़ी सुधार लाए गए हैं। तो अब भी अगर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की बात करें तो एक नए तरीके से वो ऑन रोड काम करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपने ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं की तो आप पर बड़ी कार्रवाई भी होगी और आपको फाइन या फिर सजा भी हो सकती है। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो लगातार उनके द्वारा जो है आदेश दिए जाते हैं कि आपको किस तरीके से रूल्स को फॉलो करना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो रूल्स को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रूल्स को बिल्कुल फॉलो किया है। तो ये उनके लिए जिन्होंने रूल्स को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कीजिएगा। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरास की अगर मैं बात करूं, चाहे वो मेटाडोर से वैन, स्कूल बसेस है, तो तमाम में आपको सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करवाना अब अनिवार्य है। जी बिल्कुल, और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेडिकल किट आपको ज़रूर रखनी है। और अगर उसी के साथ साथ जितनी भी आउटसोर्सिस गाड़ियां हैं, चाहे वो स्कूल की तरफ से हो, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हायर की हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट की तरफ से की हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर की तरफ से की हो, यानी कहीं से भी आपने गाड़ियों को आउटसोर्सेस किया है या फिर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से हायर की गई हैं, इन तमाम लोगों को फॉलो करना। और महाराज जी होता क्या है, कई बार ड्राइवर एक्सचेंज किए जाते हैं जी। कई बार जो कंडक्टर थोड़ी सी गाड़ी चलाना सीख लेते हैं तो प्रैक्टिस के लिए कई बार ड्राइवर उन्हें गाड़ियां थमा देते हैं। तो इस तरह की वारदात, इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो उस बीच में एक्सीडेंट जो है वो पेश आते हैं। और कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है, लाइक जैसे कि अगर आपकी गाड़ी में आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। चाहे आपका व्हीकल स्कूल की तरफ से हायर किया गया हो, चाहे पेरेंट्स की तरफ से हायर किया गया हो, चाहे किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ से हायर किया गया हो, आपको आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन अपने साथ रखनी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं। और स्पीड लिमिट डिवाइस जो अनिवार्य है, इसको आपने अपनी गाड़ी में ज़रूर रखना है, ताकि इससे अनुमान लगाया जा सके कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो कितनी ज़्यादा है या फिर प्रॉपर है। इसी के साथ साथ ओवरलोडिंग डेफिनेटली आपको नहीं करनी है, जो कि अक्सर जब हम ट्रैफिक नाकाज आपको दिखाते हैं तो उस दौरान कई बार वैन्स में, ऑटोज़ में, ई रिक्शाज में, ई ऑटोज़ में, तमाम जगहों पर बच्चों को भीड़ भकरियों की तरह ठूसा गया होता है, जो कि सरासर गलत है। अगर आपकी गाड़ी 6 सीटर है, 5 सीटर है, जितनी भी उसमें कैपेसिटी है उतनी ही बच्चों को आप उसमें ट्रैवल करवा सकते हैं। और पिक एंड ड्रॉप का जो मामला है, इसमें भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आई हैं, उस पर भी ध्यान देने की बेज़्यादा ज़रूरत है। ओवरलोडिंग का मैंने आपको बता दिया, और ये सब चीज़ें आपको 31 मार्च तक जो है वो फॉलो ज़रूर करनी है। तो फिलहाल आप
जरूर इस गाइडलाइन को फॉलो करें और अपनी राय भी रखें। कमेंट सेक्शन में जाएं मैम। और ड्राइवर की जिस तरह से अदली बदली की जाती है वो इस चीज़ का आपको ध्यान जरूर रखना है। इस बीच में कई बार हादसे जो है वो पेश आते हैं और इस पर पेरेंट्स को ज़रा सख्ती से अब इस बार देखना होगा कि आखिर आपके बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं हैं। इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। जब भी आप प्राइवेट वैन्स को, स्कूल बसेस को हायर करें तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि क्या ये तमाम चीज़ें उस गाड़ी में है, यानी कि स्पीड लिमिट डिवाइस उसमें है, मेडिकल किट उसमें है और फायर बॉक्स उसमें है। ये तमाम चीज़ों का आपको ध्यान खुद रखना होगा क्योंकि आपके बच्चों की सुरक्षा आपके हाथ में है। तो चलिए, सिंगर मनीष मल्होत्रा जी का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से न्यूज़ को रिपीट करिएगा। तो फिलहाल मनीष जी मैं रिपीट कर लेता हूं क्योंकि हालांकि ये एडवाइजरी तो बहुत पहले की है, लेकिन इस बार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा सख्ती से ये एडवाइजरी निकाली गई है और उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक अगर स्कूल बसेस, स्कूल वैन या फिर प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं लाइक इंस्टीट्यूट में हायर किए जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स में हायर किए जाते हैं, तो उनमें सीसीटीवी कैमरास होना अनिवार्य है। स्पीड लिमिट डिवाइस जो है वो होना बेहद ज़्यादा अनिवार्य है और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं उसमें फायर बॉक्स की अगर बात करें या मेडिकल किट की बात करें, ये तमाम चीज़ें होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और ओवरलोडिंग नहीं करनी है। अगर आपकी जो वैन है 6 सीटर या 7 सीटर या 8 सीटर है तो आपको जितनी कैपेसिटी है उतनी ही आपको गाड़ियों में जो बच्चे हैं उनको लेकर जाना है। जी मैम। और ये आपको 31 मार्च तक ध्यान रखना है इस बात का। हालांकि ये कोई नई एडवाइजरी नहीं है, इसे रिपीट किया गया और सख्ती के साथ कहा गया कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑन रोड खुद इसे चेक करेंगे और उनकी जो पूरी टीम है वो भी प्रॉपर जो है वो इस पर नाके लगाएगी, आप लोगों को सुपरविजन करेगी और तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा क्योंकि अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर और कोई बात नहीं है। तो चलिए, मंजू सहानी जी ने कहा है कि गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू। आपको भी गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच मंजू जी, गॉड ब्लेस यू। आप ऑलवेज हमारी खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर करती हैं और स्पेशली आप अपनी वॉल पर भी हमारी खबरें शेयर करती हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए, एक बार फिर से खबर की तरफ रुख करते हैं जहां पर आप तमाम लोगों को फिर से बता दें कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर की जहां तक बात की जाए, उनके द्वारा एक आदेश को जारी कर दिया गया है जहां पर 31 मार्च की एक डेडलाइन जो है जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि आप तमाम लोगों को अब मेट्रोडोर्स हो, मिनी बस हो या जितने भी स्कूल्स की बसेस हो, उन तमाम में सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करवाना अब अनिवार्य है और होना भी चाहिए। कभी भी कोई भी घटना जो है घटती है जिसके बाद पता भी नहीं होता है कि क्या कुछ हुआ है, तो मुझे लगता है कि उस चीज के लिए भी, एक सेफ्टी के लिए भी वो चीज जरूरी है कि सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करना चाहिए। आपने देखा है कि जम्मू में पिछले कुछ दिनों से क्रिमिनल एक्टिविटीज पीक पर है, काफी ज्यादा क्राइम होते जा रहा है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा आदेश को जारी कर दिया गया है, जिसे अब आप तमाम लोगों को फॉलो करना होगा क्योंकि गाड़ी को सीज होने से आपको बचाना पड़ेगा। जहांगीर अहमद की बात करें तो वेरी गुड लिख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। हमें भी लगता है ये एक वेलकम स्टेप है जो कि पहले का ही लिया गया, लेकिन अब सख्ती से इस पर जो काम है वो किया जाएगा, नाके लगाए जाएंगे और जो लोग वायलेटर हैं, जो इसकी वॉलेशन करेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी, फाइन किया जाएगा, उनकी गाड़ियों को सीज किया जाएगा और हो सकता है कि अगर बार बार आप ये चीज़ रिपीट करेंगे तो आपको सजा भी हो सकती है। तो जितने भी लोग इस वक्त लाइव जुड़े हैं तो डेफिनेटली वो आप हमारे साथ इसे शेयर ज़रूर करें क्योंकि इस सबके बच्चों की सुरक्षा का मामला है। तो प्लीज़ इस खबर को शेयर करना तो बनता है। अतुल जी निकालो, अब गर्मी हो गई है। कपूर साहब, अभी फ़िलहाल जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छा वेदर है, तो फिलहाल ये जो टी शर्ट है मैंने जो वेयर की है तो इसकी अभी यहाँ पर ज़रूरत है। दिन को तो गर्मी होती है लेकिन सुबह और शाम को अभी भी थोड़ा सा वेदर, फिर अगर हमने ऑफ कर ली, कोल्ड हो गया, बुखार हो गया, तो फिर भैया आप सब लोग परेशान हो जाएंगे कि आप लोग न्यूज़ क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हमें अपना ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आप सब हमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार दे रहे हैं, यूनिक वाइज न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से कि आप हमारी खबरों को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और हम प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे अगर हमारे में जो कमियां हैं उन्हें और भी इम्प्रूव करें और अच्छी सी अच्छी खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाने का जो प्रयास करें, जिनका आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू भाई कपूर साहब। तो चलिए, पंडित जी विमल खजूरिया जी का भी कमेंट आया है जिन्होंने कहा है कि सुरक्षा के हिसाब से बहुत अनिवार्य है। जी बिल्कुल जी। हमारे बच्चे, हमारा यूथ, हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है,
तो उन्हें कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। और स्कूल मैनेजमेंट के साथ साथ पेरेंट्स को भी अब इस पर जो है ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आपके बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं हैं। हालांकि स्कूल मैनेजमेंट को भी इस पर पूरा ध्यान रखना है। और अगर कोई भी स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग सेंटर अगर इसमें पाया जाता है कि वो आरोपी है तो उस पर भी सख्त से सख्त जो सजा है वो डेफिनेटली होगी। और 31 मार्च के बाद सजा हो सकती है, कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हो सकती है और यहाँ तक कि गाड़ी भी सीज हो सकती है। जी बिल्कुल। तो और दो चीजें हैं इसमें, जहां तक स्पीड लिमिट डिवाइस की बात की जाए या फिर मेडिकल किट की बात की जाए, मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेसिक है आजकल के दौर में, तो ये दो चीज तो जरूर होनी चाहिए गाड़ी में। चलिए जी, अगर वैन की बात करें, बसेस की बात करें, ई रिक्शास की बात करें, ई ऑटो की बात करें, मेटाडोर्स की बात करें, टैक्सी की बात करें, ऑटोज की बात करें, चाहे वो स्कूल्स की हो, कॉलेजेस की हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, तमाम लोग जो आउटसोर्सेज के तौर पर ये जो गाड़ियों को हायर करते हैं, चाहे आप पेरेंट्स हायर करें, चाहे स्कूल मैनेजमेंट हायर करे, इन लोगों को अब इन चीज़ों का जो पालन है, गाइडलाइंस का पालन है, जो वो ज़रूर करना चाहिए। जिसमें कि कैमरास के बारे में हमने बात की, सीसीटीवी कैमरा बहुत ज़रूरी हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए इंस्टॉल करना, और उसी के साथ साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी डेफिनेटली बच्चों की ज़रूरी है। देन उसके बाद आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। देन उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर से कंप्लीट होनी चाहिए। स्पीड लिमिट डिवाइस वेरी इंपॉर्टेंट, वो ज़रूर होनी चाहिए। आपको जितनी आपकी गाड़ी, यानी कि अगर वैन है, ऑटो है, जो भी है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से भी आपको स्टूडेंट जो है वो उसमें बिठाने हैं। और कंडक्टर, ड्राइवर रिशफल ना करें खुद को। कई बार होता है कि कंडक्टर को थोड़ी सी गाड़ी जब चलाने आ जाती है तो ड्राइवर को अगर कुछ काम होता है, बोलता है भैया तू चला ले थोड़ी देर, कोई बात नहीं, अब तू एक्सपर्ट हो गया। तो भैया जब तक आप ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास ना हो, जब तक आप पूरी तरह से एक्सपर्ट ना हो जाएं, तब तक आप बच्चों की जान को खतरे में ना डालें। जी बिल्कुल, माना कि बेरोजगारी है हमारे जम्मू कश्मीर में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि माइनर बच्चे भी आकर गाड़ी चलाएं, क्योंकि गाड़ी इस समय हर कोई चलाता है। तो मुझे लगता है अपनी जान को रिस्क में डालना इस समय सबसे डेंजरस रहता है, तो रिस्क में ना डालें। तो चलिए जी, आप इस खबर को शेयर जरूर करें। हम चाहते हैं कि तमाम पेरेंट्स तक, तमाम बच्चों तक, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन तक, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट है, चाहे वो कोचिंग सेंटर की मैनेजमेंट है, चाहे वो इंस्टीट्यूट है, चाहे वो कॉलेजेस है, तमाम जगहों पर ज़रूर ये एडवाइजरी जो है वो पहुंचे। हालांकि ऑनलाइन सभी तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना अब बेहद ज़्यादा जो ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में जाएं मैम, तो आप प्लीज़ इसे साथ ही साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर करते चलें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तमाम बच्चों के लिए। उबर जी का कमेंट है जिन्होंने कहा है कि गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू, गुड न्यूज़। गुड इवनिंग आपको भी। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग उमर जी। मंजू साहनी जी, गुड न्यूज़। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं हमारी खबरों को शेयर करके। थैंक यू सो मच वंस अगेन। उमर जी आपका भी, विमल जी आपका भी, और विरित कपूर जी आपका भी, सिंगर मुनीश जी आपका भी, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर करते चलें। खबर, जितनी भी खबरें होती हैं सभी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसीलिए प्लीज़ आप हमारी खबरों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, खबर इंपॉर्टेंट है और एक अवेयरनेस अपडेट है आप सभी के लिए, ताकि आप सभी लोग अवेयर हो जाए। जिस तरीके से आदेश को जारी कर दिया गया है, हमने ऑलरेडी वो डिस्कस भी कर दिया आपके साथ कि क्या कुछ उसमें जो है बताया गया है, कौन सी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। तो ये अब आप लोगों के हाथ में अपनी गाड़ी को सीज होने से बचाना। तो चलिए, थैंक यू सो मच। इस खबर को शेयर जरूर करें, और अगर आपने यूनिक वेस्ट न्यूज़ को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से आप उसे फॉलो भी जरूर कर लें। और तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वेस्ट न्यूज़ के साथ। मैं हूं गुप्ता, मैं हूं मायरा। धन्यवाद।